ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी महाराज की जय। सुखदेव जी बोलते हैं, विदुर जी के प्रश्न हैं, 7वां अध्याय है, 3रा स्कंद चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं ब्रुवाणं मैत्रेय द्वेपायन सुतो बुधः प्रीणयन्नीव भारत्या विदुर प्रत्यभाषत। मैत्रेय जी का भाषण सुनकर व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन कथम भगवन्तश्चिन् मात्रस्या विकारिणः लीलिया चापि युज्येरनिर्गुणस्य गुणाक्रियः क्रीडायामुद्यमोरर्भस्य कामचिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निर्वतस्य सदान्यतः। विदुर जी ने कहा कि भगवान तो शुद्ध हैं, निर्विकार है, निर्गुण हैं, सत्य रूप हैं, और उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे होता है। ये जो भगवान की लीलाएं हैं तो उनसे उनका संबंध कैसे होता है, बहुत बहुत मार्मिक प्रश्न है। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा होती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो नित्य तृप्त है, वे क्रीड़ा के लिए भी क्या संकल्प करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे अद्वैत का सिद्धांत है कि ये जो सृष्टि बनी तो सृष्टि ऐसे बनी कि जैसे छोटे बालक खेलता है। सुखदेव जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में बताया कि रेमे रमे से ब्रज सुंदरी भी, जैसे छोटा बालक निर्विकार भाव से अपने ही प्रतिबिंब से खेलते हैं, ऐसे ही रमानाथ ने उन महाभाग्यवती गोपियों के साथ में लीला को किया। तो जो विदुर जी हैं ये बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और वो पूछते हैं कि भगवान तो निर्विकार है तो उनके अंदर खेलने की इच्छा कैसे आ सकती है, वो ये काम में कैसे हो सकते हैं और उनका गुण और क्रिया से कैसे संबंध हो सकता है, क्योंकि वो तो असंग हैं, नित्य तृप्त हैं, वे यूं क्यों करेंगे। साक्षात् भगवान विश्वम गुणमय्या आत्ममायया तथा संस्थाप यत्येत भूय प्रत्यभिधास्यति। कि भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है और उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर इसी से इसका संहार करते हैं। देशतः कालतो यो साव अवस्थात स्वतन्यो अन्यत अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्ये ताजया कथम। जिनके ज्ञान का देश काल अवस्था से अपने आप या किसी भी दूसरे निमित्त से कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ संयोग कैसे हो सकता है। भगवानेक एवेश सर्वक्षेत्रे स्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। एकमात्र भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। एतस्मि मन में
मनोविद्वन खिद्यते ज्ञान संकट तन्न पुराणोद विभो कश्मलम मानसम महत। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा तो मन खिन्न हो गया है, आप मेरे मन के मोह को दूर करो। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कौन कहता है? विदुर जी। कि वो निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे बना, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि स इत्थम चो उदित छत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवन चित्त स्मयन्निव गतस्मयः। मैत्रेय जी ने कहा कि जो आत्मा सबका स्वामी है और मुक्ति का रूप है, वह बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध है, लेकिन यही तो भगवान की माया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द माया? माया मीन्स the thing which is not exist but still you feel, oh this is like this। यही तो माया है ही नहीं, लेकिन दिख रहा है कि है। आत्मा तो मुक्त है, निर्विकार है, सदैव मुक्त है, तो उसकी क्या मुक्ति होगी? लेकिन वो बंधी भी प्रतीत होती है, जैसे स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ। अब यही अगले श्लोक में बता रहे हैं। यदर्थेन विनामुष्य पुंसम आत्म विपर्यय प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरश्छेना छेदनादिक। इसी को विपर्य कहते हैं, है ना। ये चित्त की वृत्ति है, विपर्य भी। मिथ्या ज्ञान जो है वो विपर्य है, हमें अपने स्वरूप से जो भिन्न करता है, ये विपर्य है। अपने स्वरूप से हमको हटा देता है। हमारी जो स्थिति है, स्थिति यानी मैं आत्मा हूं, ये मेरी स्थिति है, लेकिन मैं मन मान रहा हूं। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि जैसे स्वप्न में किसी को अपना सिर कटना आदि होने पर भी लगता है ये तो मर गए, वो ये उसकी स्थिति है। यथा जले चंद्रमश कंपादिस्तत्कृते गुण दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुण। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में उनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाला कंपन आदि क्रिया जल में दिखने वाली चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाश स्थित चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव में भी देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। अरे जल में चंद्रमा है, वो चंद्रमा हिलता है तो लोग अरे चंद्रमा हिल गया, लेकिन चंद्रमा तो आकाश में है, वो तो नहीं हिला। लेकिन ये मिथ्या प्रतीति किसको होती है? जिसका ध्यान जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा पर होता है। सवे निर्वति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधते शनेरिह। निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा धीरे धीरे ये निवृत्ति होती है। निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने पर, अब ये निष्काम भाव से धर्म का आचरण करो तब भगवान की कृपा होगी, और भक्ति योग के द्वारा धीरे धीरे ये विपर्य जो कि मिथ्या ज्ञान है ये जाएगा। हाँ, यदेन्द्रियो उपरामोत दृष्टात्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संस्तुप्येव कृत्स्न सह। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के रोग राग द्वेष आदि क्लेश भी नष्ट हो जाते हैं। कब होता है? जब इंद्रियां विषयों से हटकर परमात्मा में निश्चित हो जाती है। अशेष संक्लेश समम विधते गुणानुवाद श्रवणम मुरारी कृत पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवारति आत्मलब्धा।
श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तो क्या कहना। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और सुनना दुखों को शांत कर देता है। यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों की रज के सेवन का प्रेम, यानी हमारे मन में भगवान की इच्छा जाग जाए बस कि कब मिलेंगे प्रभु से मिलने का, फिर तो बोले कि आप लाइन पे आ गए, ट्रैक पे आ गए। विदुर जी कहते हैं संचिन्न संशयो मय्यम तब सुक्तासिना विभो उभयम त्रापि भगवन मनो में संप्रधावती। आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की स्वतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। साध्वे तद व्याहृतम विद्वनात्म मायायनम हरे आभात्य पार्थ निर्मूलम विश्वमूलम न यद्वही। हे भगवान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश प्रतीत होते हैं उसका आधार भगवान की माया है, और माया ही क्लेश मिथ्या निर्मूल इस विश्व का मूल कारण माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। कौन कहता है? विदुर जी कहते हैं यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभो सुख मेधेते क्लिश्य अत्यंतरितो जन। संसार में दो ही लोग सुखी हैं, एक तो जो अत्यंत मूढ़ है, स्टूपिड है, अज्ञान से ग्रस्त है, और या जो बुद्धि आदि से अतीत है, या जो इंटेलेक्चुअल से ऊपर उठ गया, भगवान को प्राप्त कर चुका है। बीच की श्रेणी वाला आदमी तो दुख ही भोगता है, जो ना तो मूर्ख है और ना भगवान को प्राप्त किया, यानी बीच में तो दुख ही दुख है। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मश्चरणे सेवयाहं वरानुदे। आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। अब मैं आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। ये किसने कहा? ये विदुर जी ने कहा कि अब मेरा अनात्म भाव ठीक हो रहा है। विदुर जी बोले यत सेवया भगवत कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवे तीव्र पादयोर्व्यसनार्दन। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा को नाश कर देती है। दुरापाहा अल्प तपस सेवा वैकुंठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देवदेवो जनार्दन। महात्मा लोग भगवान प्राप्ति के साक्षात मार्ग होते हैं। उनके यहाँ देव श्री हरि के गुणों का गान होता है। अल्प पुण्य पुरुष उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। सृष्टाग्रे महदादीनि सविकारा अन्यनुक्रमा तेभ्यो विराज मुद धृत्य तमनु प्रा विस्द्विभु। आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महतत्व और उनके विकारों को रचा, फिर विराट को उत्पन्न किया और फिर वे उसमें खुद प्रवेश हो गए। ये विदुर जी मैत्रेय जी को कह रहे हैं। यमा हुराद्य पुरुषम सहस्त्रांग यमा हुराद्यम पुरुषम सहस्त्रांग्रयुरुबाहुकम यत्र विश्व इमे लोका स विकासम समासते।
उन विराट पुरुष के 1000 पैर, जांघें, बाहें, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं और उन्हीं से ये सब लोक विस्तृत हुआ है। यानी वो जो पहले विराट पुरुष हुआ उसी से ये सारा संसार, उससे ये पृथ्वी भी उसी से बनी। यस्मिन् 10 विध प्राण सेन्द्रियार्थे इंद्रियस्त्रिवृतः त्वयेरितो यतो मरणास् तद विभूतिर्वदस्वनः। कहते हैं कि उनसे 10 इंद्रियां बनी, इंद्रियों के अभिमानी देवता, 10 प्राण, मनोबल, ये सब उत्पन्न हुए। यत्र पुत्रेश्च पौत्रेश्च नृतृप्ति स गोत्रजे प्रजा विचित्रा कृतय आसन या भिरीदम ततम, कि उन्हीं से ये सारे इंद्रिय आदि देवता हुए। और आपने बताया कि उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण हुए। आपने फिर बताया कि उसकी विभूतियाँ हुई, उनके पौत्र पुत्रियाँ, नाती कुटुंबी हो गए, प्रजा हुई, यह सारा ब्रह्मांड उन्हीं से भर गया। प्रजापति नाम सपतिश्च कल्पे कान प्रजापतिन सर्गा सेवानुसर्गांश्च मनुन मनवंतराधिपान। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु हुए, फिर मनु हुए, सर्ग हुए, अनुसर्ग हुए, मनवंतर हुए। एते सामिपि वंशा च वंशानुचरितानि च उपधर्यश्च दस्ये लोका भूमे मित्रात्म जासते। कहते हैं कि एते साम अपि वंशांश वंशानुचरितानि च ऊपर ये धष्ट ये लोका भूमेर मित्रात्म जासते। अर्थात ब्रह्मा आदि प्रजापतियों का भी प्रभु वह भगवान, उन्होंने प्रजापतियों को उत्पन्न किया, सर्ग अनुसर्ग आदि को उत्पन्न किया। और हे मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं का चरित्र, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोक, भूलोक के विस्तार, स्थिति का भी तो वर्णन कीजिए। यह भी बताइए कि त्रियक, मनुष्य, देवता और रेंगने वाले पक्षी, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के जो प्राणी हैं, ये किस प्रकार उत्पन्न हुए। तेस्ताम संस्थाम प्रमाणम च भूलोकश्च वर्णय त्रियंग मानुष देवानाम सरीसृप पतति तृणाम वद न सर्ग संव्यूह गार्भ स्वेद उद्भिजो उद्भिदाम गुणावतारेश विश्वस्य सर्ग स्थित्य अप्याश्रयम सृजत श्रीनिवासस्य व्याचक्षुओ दार विक्रमम। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषिणाम जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणम। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्ण आश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और साधन सांख्य मार्ग, भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र और तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार में होने वाली विषमता, नीच वर्णों के पुरुष से उच्च वर्णों की स्त्री आदि में होने वाली संतान के भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी जैसी जितनी गतियां हैं वे भी बताइए। यज्ञस्य वितानाति योगस्य च पथ प्रभो निष्कर्मश्च सांख्यश्च तंत्रम वा भगवत स्मरम पाखंड पथ वैषम्य प्रतिलोक लोम निवेशनम जीवस्य अगतो याश्च यावती गुण कर्मजा। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः वार्तया दंड नीति च श्रुतस्य च विधि पृथक। हे प्रभु, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि है जो, इसके बारे में भी बता दो, है ना। वाणिज्य नीति, दंड नीति है, ये भी बता दो। यानी भागवत की पढ़ाई का मतलब है ग्रेजुएशन तक के सारे सब्जेक्ट इसमें आ गए, है ना। अब बताने की भाई आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी, यानी अर्थशास्त्र भी, इकोनॉमी की भी बता दो, कॉमर्स भी बता दो, हिस्ट्री भी बता दो, सब बता दो। ये भागवत इसलिए कहते हैं कि ये जो विद्वान की परीक्षा है वो श्रीमद् भागवत है। श्राद्धस्य च विधि ब्रह्मण पितृणाम सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणाम कालवय अवस्थितम। इस श्राद्ध की विधि क्या है, पितरों को तर्पण करने की विधि क्या है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ये सब क्या है। दानस्य तपसो वापि यचेष्टा पूर्तियो फलम प्रवास संस्तत वो धर्मो यश्च पुंसोता उत्पाद उपातदि। भाई दान है, तपस्या है, इनके क्या महत्व है हमें ये भी बता दो, है ना। बाहर जाए भ्रमण करे तो उनके क्या नियम है ये भी बता दो, है ना। और
पूर्व जन्म के फल है ये भी बता दो, प्रवास क्या है, आपत्ति के समय मनुष्य को क्या धर्म होता है ये भी बता दो, हैं। ये नमा भगवान स्तुष्येत यो अधर्म यो नि जनार्दनम संप्रसिद्धति या वा ये सामेत दाख्या ही चांद। धर्म का मूल कारण श्री जनार्दनम किस आचरण से संतुष्ट होता है, भगवान कैसे संतुष्ट होगा ये बता दो। अनुव्रतानाम शिष्याणाम पुत्राणाम च द्विजोतमा अनाप पृष्ठमपि ब्रूयुर गुरुवो दीनवत्सला। दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित का बात बतला देते हैं। तत्वानाम भगवंस तेषाम कथिता प्रतिसंक्रमा तत्रिम च क उपासीरन क उ स्विदनु सेरते। कह रहे हैं कि भगवान उन महतत्व आदि का प्रलय कैसे होता है, यानी वापिस भगवान योग निद्रा में कैसे जाते हैं और कौन सा तत्व भगवान की उस वक्त कैसे सेवा करता है। पुरुषस्य च संस्थान स्वरूपम व परस्य च ज्ञानम च नैगमम यद यतद गुरु शिष्य प्रयोजनम। देखिए जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप और ज्ञान तथा गुरु शिष्य का प्रयोजन क्या है, जो उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान है वो भी बता दो। पुरुषस्य च संस्थान स्वरूपम व परस्य च ज्ञानम च नेगम यत्तद गुरु शिष्य प्रयोजनम निमित्तानि च तस्य प्रोक्ता अनज्ञ सूर्य भी स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसा भक्ति वैराग्य मेव वा। विद्वानों ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय बताया है। मनुष्यों का ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती है। हे ब्रह्मन, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं जान नहीं पा रहा हूँ। आप मेरे सुहृदय श्री हरि की लीला का ज्ञान प्राप्त कराने की इच्छा से जो प्रश्न किए उनका उत्तर मुझे दे दीजिए। यानी 7वां अध्याय क्या है, खाली प्रश्न 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 और फिर प्रश्न। पूछो पूछो ताकि जान सको, नहीं पूछोगे तो नहीं जान सकोगे। यही उपनिषद है, यही पुराण है। जितना पूछा है उन्होंने जाना है, इसलिए प्रश्न पैदा होना ज्ञान की शुरुआत है। आप देख लीजिए सारे प्रश्न ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमें तो उत्तर तो क्या मालूम होगा, अबे प्रश्नों का ही नहीं पता अभी कि प्रश्न क्या है। तो ये प्रश्न पूछे हैं विदुर जी ने। विदुर जी कहते हैं निमित्तानि च तस्य प्रोक्ता अनज्ञ सूर्य भी स्वतो ज्ञानम कुतम पुंसा भक्ति वैराग्य में व एतन्मे पृछत प्रश्नान हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि में यज्ञस्य मित्रत्वाद जया नष्ट चक्षुष सर्वे वेदांस यज्ञास तपोदानानि चानग जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीर न कलामपि। हे मैत्रेय जी, भगवान तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन यज्ञ तपस्या दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर नहीं है। यानी सबसे बड़ा क्या पुण्य है बताओ। यानी दुनिया की सबसे बड़ी पुण्य यानी कॉस्टली चीज एक ही है कि किसी को ज्ञान दे दो। ज्ञान देना सबसे महान कार्य है। और वो कैसे दो? बोले भगवान के तत्व का उपदेश करके जीव को जन्म और मृत्यु से छुड़ा दो और उसे अभय का देने का जो पुण्य है वो कोई भी पुण्य से कंपेयर नहीं है, 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। यज्ञ कर लो, तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो। तो सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि स इत्थ मा पृष्ठ पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रवर्ध हर्षो भगवत कथायाम सच्चोदितस्तम प्रहसन्निवाह। सुखदेव जी कहते हैं कि जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराणों के बारे में प्रश्न किया, तब भगवान की चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। यानी मैत्रेय जी को बड़ी खुशी हुई, सिर नहीं पकड़ लिया और कोई किताब नहीं खोली, क्योंकि मैत्रेय जी ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान शास्त्र में सुरक्षित रहता है, लेकिन आत्मवान चैतन्यवान जागृत एनलाइटेंड बुद्ध पुरुष जिनको हम ज्ञानी योगी कहते हैं, उनको अंदर हर वक्त जागृत रहता है यह जो ज्ञान है ना। तो यहाँ पे हम 7वें अध्याय को विराम देते हैं 3रे स्कंद के। बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की जय।